जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संत में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहु और केतु जब भी अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी कुंडली में राहु की या फिर केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, या फिर विषयोग बना होता है, या फिर ग्रहण दोष होता है, या काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है। उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, राहु और केतु 27 नवंबर सन 2023 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। कुछ पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर को राहु और केतु ने अपनी राशि परिवर्तित कर ली थी, लेकिन कुछ पंचांग के अनुसार वो 27 नवंबर को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो इस अंक में अब हम देखेंगे कि राहु और केतु जब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो किस राशि को छोड़ेंगे और किस में जाएंगे तथा उसका क्या क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत में देवलेखन। दोस्तों, राहु को और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि ये छद्मवेश में रहते हैं, इनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता, इसलिए इनको छाया ग्रह माना जाता है। दूसरी बात यह है कि राहु और केतु दोनों सीधा मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं तथा अचानक से होने वाली जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे राहु और केतु ही कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए इनको छाया ग्रह माना जाता है। राहु को शनि का सदृश्य माना जाता है कि शनि के हिसाब से वो अपने फल देता है। शनि की जो छाया है उसको राहु ग्रह माना जाता है तथा मंगल की जो छाया है उसको केतु ग्रह माना जाता है कि मंगल यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो केतु ग्रह भी अच्छे परिणाम देगा, मंगल खराब है तो केतु ग्रह भी खराब परिणाम देगा। कुल मिलाकर शनि की और मंगल की पोजीशन के हिसाब से ही राहु और केतु की पोजीशन का हमको अंदाजा लगाना चाहिए कि वो हमको अच्छा परिणाम देंगे कि खराब देंगे। दोस्तों, राहु और केतु कुंडली के ऐसे ग्रह होते हैं जो अचानक से उलटफेर करने के अंदर सक्षम होते हैं। रंक को राजा और राजा को रंक अचानक से बनाने वाले ग्रह जो हैं वो राहु और केतु है। राहु जहाँ पर सांसारिक विषयों के अंदर आपकी आसक्ति जगाता है, वहीं केतु पारलौकिक जो विषय होते हैं, भगवान है, आस्था है, उसके अंदर आपकी आसक्ति जगाता है। तो राहु और केतु दोनों जीवन के लिए काफी जरूरी भी होते हैं, और यदि कुंडली के अंदर अच्छे प्लेस्ड होते हैं, अच्छी जगह पर होते हैं, तो आपको काफी मदद भी करते हैं। दोस्तों, राहु और केतु ने अपनी राशि का परिवर्तन करना है 27 नवंबर सन 2023 को। राहु जो है वो वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहा है, और राहु हमेशा पिछली राशि में जाता है, केतु भी अपना हमेशा कालपुरुष कुंडली की पिछली राशि में जाता है। क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्री होते हैं, इसलिए राहु अब अपनी राशि का परिवर्तन करेगा और 27 नवंबर सन 2023 को वो मेष राशि को छोड़ देगा तथा कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि के अंदर अब गोचर करेगा। उसी प्रकार से केतु अब 7 नंबर यानी कि तुला राशि को छोड़ देगा और कन्या राशि के अंदर अपना प्रवेश करेगा तथा उसी के अंदर गोचर करेगा। दोस्तों, राहु और केतु का जो राशि का परिवर्तन होता है वो 18 महीने के लिए होता है। 18 महीने तक वो अपना परिणाम देते हैं। तो आपकी कुंडली में जहाँ पर भी 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर राहु की पोजीशन हो जाएगी तथा जहां पर भी 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर केतु की पोजीशन हो जाएगी, और इस हिसाब से ही आपको आपके परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। तो ये जो पूरे परिणाम है ये 2 भाग में बटे हुए हैं, एक तो राहु के परिणाम और केतु के परिणाम, और दोनों के अच्छे परिणाम तथा बुरे परिणाम। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि राहु के परिणाम क्या क्या होंगे तथा राहु और केतु के जो परिणाम है उसका क्या उपाय है, ये भी आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि राहु हमको क्या परिणाम देगा, मानव जाति के लिए क्या परिणाम लाएगा। राहु जब 12वें भाव में जाएगा, कालपुरुष कुंडली के मीन राशि में जब गोचर करेगा, तो उसका सबसे पहला परिणाम ये होगा कि विदेश यात्रा के योग बना सकता है। जिनके भी कुंडली में 12 नंबर अच्छी पोजीशन में है वहां पर वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, या फिर विदेश से वो धन लाभ करवा सकता है, क्योंकि राहु को 12वें घर के अंदर जो है वो विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। दोस्तों, राहु जो है वो 12 नंबर में जब जाएगा, कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में जब जाएगा मीन राशि में, तो खर्चों के अंदर बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि राहु को 12 नंबर के अंदर खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़ाने का कारक भी माना जाता है। अचानक से ही खर्चे बढ़ने लग जाएंगे, लेकिन केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो खर्चों के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो रुक भी सकती है। तो राहु का अगला परिणाम ये होगा कि 12 नंबर यानी कि मीन राशि में जब वो गोचर करता है तो अस्पताल के अंदर और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर बढ़ा देता है। कुछ न कुछ ऐसी बीमारी अवश्य हो जाएगी जिसके कारण से जनता परेशान हो सकती है।
दोस्तों राहु की जो पंचम दृष्टि है वो काल पुरुष के चौथे भाव पे पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप परेशान रह सकते हैं भूमि के कारण से, मकान बनने में कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, या फिर वाहन के भी एक्सीडेंट के यहाँ पर योग बन सकते हैं। इसके अलावा माता के सुख में भी कुछ न कुछ कमी देखने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य भी राहु की दृष्टि के कारण से खराब रह सकता है। दोस्तों राहु की जो नवम दृष्टि है वो काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव पे पड़ रही है। इसके कारण से अचानक से धन हानि के भी यहाँ पर योग हो सकते हैं, जो कि जुए से हो सकते हैं, झटके से हो सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट के अंदर भी आपके पैसे डूब सकते हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट का यदि आप काम करें तो सोच समझ कर पैसे उसमें लगाएं। एक्सीडेंट के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिख रहे हैं, तो राहु की नवम दृष्टि भी काफी खराब रहेगी। दोस्तों अब केतु की बात करते हैं। केतु की पोजीशन कालपुरुष कुंडली के अंदर काफी अच्छी रही, क्योंकि वो कन्या लग्न के अंदर अब अपना गोचर करेगा, तो रोग ऋण शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त कर देगा। यदि आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपके लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कार्यस्थल पर पड़ रही है, कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो वहां पर वो विजय दिलवा देगा, क्योंकि केतु को विजय का कारक माना जाता है। यदि आप कार्यस्थल बदलना चाहते हैं, आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उसके योग भी केतु 18 महीने के अंदर बना देगा। दोस्तों केतु की जो नवम दृष्टि है वो कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रही है। इसके कारण से आपकी वाणी जो है वो कटु हो सकती है, परिवार के अंदर वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों राहु और केतु को काफी दुष्ट ग्रह माना जाता है, लेकिन हमेशा ये बुरे परिणाम देंगे ऐसा नहीं है। इनके कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। सबसे पहला अच्छा परिणाम ये होगा कि राहु और गुरु का जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था वो अब समाप्त हो जाएगा 27 नवंबर के बाद से, तो गुरु राहु से मुक्त हो जाएगा और अपने अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। दोस्तों इसका एक अच्छा परिणाम ये भी होगा कि मानसिक चिंता से और अवसाद से अब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि राहु मेष राशि से निकल जाएगा, जो कि कालपुरुष कुंडली की पहली राशि होती है। दोस्तों राहु मेष राशि से निकल जाएगा और केतु जो है वो तुला राशि से निकल जाएगा, तो जिनके भी विवाह के अंदर विलंब हो रहा था, विवाह में देरी हो रही थी, या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर वाद विवाद चल रहा था, तो वो भी समाप्त हो जाएगा और वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर राहु और केतु का यह गोचर अच्छा भी रह सकता है, बुरा भी रह सकता है। आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु की जो पोजीशन है उसके हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त हो। दोस्तों अब हम देखते हैं कि राहु और केतु की यदि आपकी कुंडली के अंदर महादशा अंतरदशा चल रही है, या फिर कोई सा भी दोष बना हुआ है राहु केतु के कारण से, तो उसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले राहु के उपाय की बात करते हैं। राहु को नारियल का प्रतीक भी माना जाता है, तो आप किसी भी शनिवार को काली माता के मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाइए, उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाइए सिंदूर का, और पूरा का पूरा उस मंदिर में छोड़कर आ जाइए। तो ये राहु का उपाय है। और केतु का उपाय ये है कि आप किसी भी शनिवार को या किसी भी मंगलवार को किसी भी मंदिर में लाल पताका अर्पित करें, वहां पर लाल झंडा लगाएं, अपने घर पर भी लाल झंडा लगाएं, तो केतु के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों ये थी राहु और केतु के गोचर से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक में हम देखेंगे कि राहु और केतु जब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो राशि के अनुसार उसके क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री राम।